सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन करके आ जाओ। कितने? 30 से 40। पर अगर तुम ये बोल रहे हो ना तुम्हारी मैथ्स वीक है, तो इसका मतलब तुम्हारी गैट स्ट्रांग होनी चाहिए। आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, समझ रहे हो बात को? 120 क्वेश्चन जब मैथ्स के आते हैं उसमें से मात्र 30 क्वेश्चन आप करके आते हैं और बाकी 90 क्वेश्चन आप नहीं करके आते, फिर भी आपका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नो स्ट्रॉन्ग मैथ्स, नो एनडीए। लगातार बहुत सारे व्हाट्सएप जब मेरे पास इस तरह के आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या रिप्लाई करूं। तो सोचा आज एक वीडियो बना दूं। हाँ, ये वीडियो प्लीज ये छोटा होगा, पूरा जरूर देखना। तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं और तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली है जिनकी मैथ्स वीक है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है। आज उनकी आंखें खोल देगा ये वीडियो, और अब आज के बाद ये कभी किसी से नहीं बोलेंगे कि मेरी मैथ्स वीक है तो मेरा एनडीए नहीं हो पाएगा। यस, दैट्स ट्रू कि एनडीए के सिलेबस में, एनडीए में मैथ्स एक पेपर 1 है और पेपर 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यस, दैट्स ट्रू कि मैथ्स का रोल बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है एनडीए के एग्जाम में। यस, दैट्स ऑल्सो ट्रू कि एनडीए के पेपर में मैथ्स जो है 12th प्लस लेवल की आती है तो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती है, सीडीएस जैसी आसान नहीं होती। बट दैट्स नॉट ट्रू कि अगर आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आपका एनडीए क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। क्यों, कैसे, आओ समझते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल सी 3 केस स्टडी समझाता हूं, यही इनमें से तुम कोई एक होगे। 3 केस स्टडी होगा। पहला केस जो मैं अपने हर बच्चे से चाहता हूं, जो हर बच्चे को करना चाहिए, एक एस्पिरेंट को। कमजोरियां हैं तो उसमें काम किया जाता है, बहाने नहीं किए जाते। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक बच्चा होता है जिसे सिर्फ एक्सक्यूज देना आता है, और एक बच्चा होता है जिसे एक्सक्यूज पे काम करना आता है। एक बच्चा होता है जो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढता है, और एक बच्चा होता है जो हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढता है। तुम 3 केस में से कौन सा केस होना चाहते हो आज डिसाइड कर लो। केस 1, केस 2 या केस 3। आई वॉन्ट कि आप केस 1 हो, पर आप खुद को केस 3 में डाल रहे हैं। कैसे? केस 1 बहुत सिंपल सी बात, जो आइडियल केस है, बेस्ट केस सिनेरियो है कि मैथ्स में यू कैन स्कोर 70 प्लस क्वेश्चन, गैट में आपके 100 प्लस क्वेश्चन आ जाए, और 70 क्वेश्चन रफली 2.5 नंबर का मैथ्स में होता है, तो 160 मार्क्स हो गए मैथ्स में, और गैट में होगा 400 मार्क्स, दोनों मिला के होगा 560 नंबर, यानी रैंक, सिंगल डिजिट रैंक की दौड़ में आप आगे। हाँ, इसमें ऑब्वियसली कटेगा वटेगा, वो जो नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सब ठीक है। 500 के आसपास आप लैंड करोगे। केस नंबर 2 जो आप लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, तो जिन बच्चों की मैथ्स वीक है वो ध्यान से देखें कि तुम ज्यादा कुछ नहीं, तुम मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन करके आ जाओ। कितने? 30 से 40। पर अगर तुम ये बोल रहे हो ना तुम्हारी मैथ्स वीक है, तो इसका मतलब तुम्हारी गैट स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ये ना बोलना यार कि मेरी मैथ्स भी वीक है, गैट भी वीक है, तब तो नहीं हो पाएगा एनडीए में। पर अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो आई एज्यूम कि तुम्हारी गैट तो स्ट्रांग होगी, और नहीं है तो कर सकते हो, ये भी बात सही है। ठीक है, तुम्हारी मैथ्स में कह रहा हूं वर्स्ट के सिनेरियो, तुम्हारी एकदम खराब मैथ्स है, फिर भी तुम एनडीए क्वालिफाई कर सकते हो मेरे भाई। उम्मीदें मत छोड़ो। पहली बात, अगर 30 से 40 क्वेश्चन, बस 30 से 40 क्वेश्चन ही अगर आप एनडीए की मैथ्स में करते हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, समझ रहे हो बात को? 120 क्वेश्चन जब मैथ्स के आते हैं उसमें से मात्र 30 क्वेश्चन आप करके आते हैं और बाकी 90 क्वेश्चन आप नहीं करके आते, फिर भी आपका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 30 आउट ऑफ 120 क्या हो गया? कहां गया परसेंटेज? निकाल लो। 25%। यानी कि अगर मान लो मैथ्स में 24 चैप्टर हैं, आप 5-6 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्कोर करते हैं, तब भी आपका मैथ्स का कट ऑफ निकल सकता है। इस बात को समझिए। और गैट में आपने अच्छा स्कोर कर देना है, फिर भी आपका 400 प्लस नंबर आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, हो रहा है क्वालिफाई। पर आप है तीसरा केस, मैथ्स हमेशा बहाना बनाना है कि मैथ्स टफ है इसलिए एनडीए हो नहीं पाएगा। एक बात समझो, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो भी एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर एनडीए यूपीएससी ने अलाउ किया हुआ है बायोलॉजी और आर्ट बैकग्राउंड के बच्चों को भी फॉर्म भरने के लिए, तो बेवकूफ तो है नहीं वो, उन्हें पता है, उनकी मैकेनिज्म ऐसी है। यूपीएससी का कोई काम हल्का नहीं होता। वैसे ही एनडीए के भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मैथ्स और गैट, जहां ज्यादा वेटेज गैट को दिया गया 600 नंबर। पर आपको दिक्कत ये 300 नंबर आपका इतना मोरल तोड़ दे रहा है कि अब 600 पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें कर रहे हो बहाना, और गैट जो तुम्हें लगता है वो फक्ड अप है। फक्ड अप क्यों है? हाँ, आई एम सो सॉरी टू यूज बैड वर्ड्स, पर सच बात यही है कि तुम्हारी ना मैथ अच्छी होगी ना गैट अच्छी है, तुम्हें दोनों पढ़ना है, पर तुम रो रहे हो कि तुम्हें मैथ अच्छी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक बात समझिए, अगर आप वाकई में चाहते हैं एनडीए क्वालिफाई करना,
तो मैथ्स कभी भी आपका रास्ता नहीं रोकेगी। आई हैव सीन रूबिन, जिसके मात्र 130 नंबर आए थे मैथ्स में, ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा, ऑल इंडिया रैंक 1, 130-135 नंबर आए थे उसके मैथ्स में, गैट में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो ये बहाना लेके बंद बैठिए कि मेरी तो मैथ्स वीक है, मेरी तो मैथ्स वीक है। मैथ्स वीक है तो भाई 130 नंबर लेगा ना यार, 130-140 नंबर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब गैट में ताकत लगा दो, क्या दिक्कत है? तो बहाने नहीं करने हैं। एक बात आप लोग अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, सिंपल सी मैथ है, 120 क्वेश्चन का मैथ के आ रहे हैं, अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो जरूरी यह बात नहीं है कि वो कौन से 50 हैं, जरूरी यह बात है कि कौन से वो 70 क्वेश्चन हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि आपका सिलेक्शन 50 क्वेश्चन करने से होता है, मैं ये बोल रहा हूं कि एनडीए का पेपर में, मैथ के पेपर में 70 क्वेश्चन छोड़ने वाला एनडीए क्वालिफाई करता है, जिसे क्वेश्चन छोड़ना आता है। जो आपको नहीं आता वो नहीं करना है। सारा गेम एक्यूरेसी का है, एक्यूरेसी समझो। फेल कौन हो रहा है? जिसे एक्यूरेसी का गेम समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज अंडरस्टैंड द गेम ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है? और हर एनडीए का पेपर उठा के देख लेना, उसमें 30 क्वेश्चन तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मतलब पहले ही ओपन हो गया, ठीक है? 50 क्वेश्चन आरबीक्यू होते हैं। आरबीक्यू मतलब मेरे बच्चे जानते होंगे, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। 20 क्वेश्चन लेंदी होते हैं जो आप कर सकते हो पर लेंदी वर्सेस होते हैं, और 20 क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन होते हैं, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें से देखो, एनडीए के पेपर में से 50-60 क्वेश्चन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से आप भी निकाल सकते हो। कंडीशन बस यही है, मेहनत करनी होगी और हार नहीं माननी होगी। अब मैं क्लियर एवरीवन, एक चीज आप सबको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बेटा 1 दशक के ऊपर हो चुका है पढ़ाते हुए, और आज बहुत जिम्मेदारी से मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं कि अगर वाकई में आपको क्वालिफाई करना है, आप कर लोगे। खुद पर बिलीव करो, कमियों को सुधारो, कमियों का रोना ना गाओ किसी से, कमियों को सुधारिए, एनडीए क्वालिफाई होगा। एक ही चीज बोलूंगा आज के बाद, एक ही चीज बोलो, नो एक्सक्यूज, जस्ट वर्क हार्ड।